सुबह शाम पढ़ा वो, रात दिन पढ़ा वो, एग्ज़ाम में नंबर भी लाया वो, पर कॉलेज ना पा पाया वो, और बाद में पता चला तो गलती तो सारे सिस्टम की थी। सो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है लक्ष्य एंड वेलकम ऑन दिस चैनल फ्यूचर विल नर्सिंग नीड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप तुम अच्छे होगे, बट अभी आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। सो आज एक ऐसी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी दैट इज़ ABBMU, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसने इतना बड़ा घोटाला किया है। नीट के बाद ये सबसे बड़ा घोटाला है UPBSC नर्सिंग 2024 में, ठीक है ना। आज मैं इस स्कैम को ABBMU के आप सबके सामने लेके आया हूँ, ठीक है ना। इसको एक्सपोज करने आया हूँ। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया था या नहीं भी दिया था, तो आप पेरेंट्स हैं या आप बच्चे हैं, इस वीडियो को आप प्रॉपरली वॉच कीजिएगा एंड तब बताइएगा कि मैं सही हूँ या आपकी ABBMU सही है। एक बार इस पर कंसंट्रेट होकर फोकस कीजिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि VSC नर्सिंग से हर जुड़ी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। एंड इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो आप बेसिकली इसको डिसलाइक कर सकते हैं, मेरे को कुछ भी आप कह सकते हैं, वो कुछ नहीं है, बट आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बेटा बात करते हैं, जब आपका ABBMU का फॉर्म आता है। बहुत सारे बच्चे मेल करते हैं कि अभी तक फॉर्म नहीं आया, अभी तक फॉर्म नहीं आया, तो ये लोग फॉर्म जारी कर देते हैं। फॉर्म बहुत ज़्यादा लेट आता है आपका, ठीक है। फॉर्म आपका बहुत ज़्यादा लेट आता है। आपका एग्ज़ाम मिड जून में 14 जून को आपका ये एग्ज़ाम होता है। 14 जून को ये आपका एग्ज़ाम होता है। भरी दोपहर में, भरी धूप में हमारे पेरेंट्स जाते हैं, या आप लोग जाते हैं, या बच्चे जाते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं भरी धूप में। ना वहाँ पे पानी होता है, ना वहाँ पे कुछ होता है, ठीक है ना। एग्ज़ाम फॉर्म लेट आता है। दूसरा, हर एक कोई माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो बच्चे को 3,000 रुपये का फॉर्म भरा पाए। फॉर्म प्राइस इनका इतना हाई है, 3,000 रुपये इनका फॉर्म का प्राइस होता है, ठीक है जी। अभी वो भी चलो माँ बाप जैसे तैसे करके भरा देते हैं। दुकान से कोई बच्चा भराने जाता है फॉर्म, ऑब्वियसली दुकान पे साइबर कैफ़े में तो जाएगा ही जाएगा, तो उसके वहाँ पे 3500 रुपये लग जाते हैं। इन मिनिमम अमाउंट में कह सकता हूँ 3300 से 3400 रुपये, एवरेज ऑन एवरेज मान के चलते हैं तो 3500 रुपये लग जाते हैं कोई गांव में भी अगर बच्चा फॉर्म को फिल करने जाता है। इतना बड़ा इनका फॉर्म होता है कि दुकानदार सीधे 3500 रुपये ही मांगता है, ठीक है जी। अब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, माँ बाप एग्ज़ाम दिलाने जाते हैं, फिर ये लोग हाथ में बच्चों को पेपर भी नहीं देते। ये बच्चों को पेपर भी नहीं देते कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, बच्चे उसको मिला पाएँ, बच्चे इसको दोबारा सॉल्व कर पाएँ, ये पेपर भी नहीं देते। अब समझिए, एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी ABBMU, जिसका फॉर्म इतनी लेट आता है, फॉर्म का प्राइस 3,000 रुपये है, बच्चे दुकान में फॉर्म भराने जाते हैं, 3500 रुपये लग जाते हैं, और फॉर्म इतना महंगा होने के बाद भी फॉर्म का आप पेपर का कागज़ कहेंगे ना, कि इतना रद्दी कागज़ होता है ना वो, कि आप उस पर एक बार पेन घिस देंगे वो पेज फट जाएगा। एंड ये लोग दोबारा से पेपर भी बच्चों को वापस नहीं देते हैं। दैट इज़ अ रियलिटी, दैट इज़ अ रियलिटी। अब एक कंपैरिजन समझिएगा कि जो आपका नीट का एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट, ये मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो MBBS BMS BD MS और अलग अलग BMS के वगैरह होता है, ठीक है। BSc नर्सिंग का भी कॉलेज जो दिल्ली के कॉलेज हैं, दिल्ली के कॉलेज, उसके लिए भी होता है। इसमें लगभग हर साल 23 लाख स्टूडेंट अपीयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। यस। अब जो ABBMU का एग्ज़ाम है, ये केवल BSc नर्सिंग के लिए होता है, वो भी UP स्टेट के BSc नर्सिंग के लिए होता है, कोई भी इसमें कोई और बॉडी के लिए नहीं होता, कोई भी स्टेट के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। यस। अब दूसरी चीज़, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉलेज आते हैं, जैसे आपका KGMU हो गया, SGPGIMS हो गया, ऐसे कॉलेज आते हैं। अब नीट में बच्चों की संख्या अपीयर करने वाली 23 लाख, इसमें बच्चों की अपीयर करने वाली संख्या अप्रॉक्स 1,20,000, 1,20,000, इसमें 23 लाख। कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस। अब आप नीट का फॉर्म पूछेंगे कितने रुपए का आता है, सिर्फ नीट का फॉर्म आता है 1,600 रुपये का, और जब उसको भरने जाते हैं बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 1,650 रुपये लगता है, और दुकान वाला उस पर भर के दे देता है फॉर्म 1,650 रुपये में। ABBMU का फॉर्म भरने बच्चे जाते हैं 3500 रुपये। आप नीट के फॉर्म की नीट के कागज़ कहेंगे, उसका कागज़ इतना अच्छा होता है कि आप उस पर अगर 5 बार भी हाथ पेन चला लेना तब भी वो नहीं फटने वाला। और ABMU का पेपर का कागज़ इतना रद्दी होता है कि आप उस पर एक बार पेन चलाएंगे वो फट जाएगा। 3500 रुपये में कोई ये सुविधा भी नहीं है, ये फॉर्म भी नहीं देते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात, कि इनकी जो आंसर सीट आती है, जो आंसर चॉइस फिलिंग करने के लिए जो आपने देखा होगा OMR सीट आती है, वो OMR सीट इनकी 4 पेजों में आती है। वो OMR सीट इनकी इतनी पतली होती है कि आप अगर उस पर पेन खिंच देंगे ना, उस पर गोला भरने के लिए आप पेन खिंच देंगे ना, सर्कल खोलेंगे, वो OMR सीट भी छेद हो जाता है। नीट की आप OMR सीट देखेंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की OMR सीट आती है ना, ठीक है जी। 1,650 रुपये में और क्या चाहिए, है ना। इनका पेपर भी एक तो 4 पेजों में होता है, कह नहीं सकते कुछ। चलिए पेपर का बेटा आप सुनना, जब तुम्हारा पेपर होता है तो बच्चे आते हैं पेपर के बाद, घर देखते हैं, पेपर में फ़ोन खोलते हैं तो पता चलता है कि आपका तो पेपर ही लीक हो चुका है।
पता चलता है पेपर ही लीक हो चुका है, पेपर टेलीग्राम पे सर्कुलेट कर रहा है सुबह 8 से 9 बजे 14 जून को, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपका 11 बजे है और 6 से 7, 8 से 9 के बीच में आपका पेपर टेलीग्राम पे सर्कुलेट कर रहा है। टेलीग्राम इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ से चीज़ें इतनी जल्दी ट्रांसफ़र होती हैं जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। 8 से 9 के बीच में पेपर आ जाता है। जिन बच्चों ने, पेपर तो सरल होता है, अब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि तुम ये बता दो डाउन सिंड्रोम क्या होता है। पेपर भी इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है इनका, ठीक है, मान लेते हैं पेपर ठीक है आपका जैसा बताते हो। अब इनके पास में इतनी पैसे लेने के बाद भी इनके पास में इतनी क्वालिटी नहीं है, जबकि इतने कम बच्चे होने के बाद भी इनके पास इतनी क्वालिटी नहीं है कि इनके इन्विजिलेटर अच्छे हों। इनके इन्विजिलेटर ऐसे होते हैं जो कक्षा 6 और 7 के बच्चों को पढ़ाते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि पेपर कैसे कराए जाते हैं, इनको ये भी नहीं पता पेपर की OMR सीट कैसे भरवाई जाती है बच्चों को, ठीक है ना, इनको ये भी नहीं पता है। इनके इन्विजिलेटर इतने गंदे होते हैं। फिर दूसरी चीज़ समझिए, पेपर कैसे कराते नहीं पता। अब क्या हुआ, जो इनको इन्विजिलेटर ही इनके पास अच्छे नहीं है तो क्या हुआ, बच्चे पेपर लेके चले गए, बच्चे कॉलेज से पेपर लेके चले गए। इन्विजिलेटर को यही नहीं पता कि पेपर जमा करना है कि नहीं करना है, उनको पता है पेपर जमा ही नहीं करना है। तो बच्चे, क्या हुआ, बच्चे ने पेपर दिया, बच्चे ने OMR सीट जमा करी, इनको पता ही नहीं है पेपर देना, बच्चे पेपर लेके भी वहाँ से निकल गए। बच्चे जब पेपर लेके निकल गए तो फिर कॉलेज से बुलावा आया। क्या कॉलेज से बुलावा आया कि बेटा बेटा आ जाओ आ जाओ, क्या बेटा बेटा आ जाओ कि तुम्हें हमें पेपर देना पड़ेगा, कि ABBM पेपर मांगेगी, हम क्या जवाब देंगे। तो फिर क्या कहते हैं, बच्चा कहता है मैं नहीं आऊँगा, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ। तो पता है रात में फिर ये फ़ोन करके क्या कहते हैं, तुम्हारा स्कोर कार्ड जनरेट नहीं करेंगे। तो बच्चा घबरा जाता है और बच्चा फिर दोबारा दौड़े दौड़े जाता है, फिर से बस पकड़ता है और फिर से पेपर का दोबारा देने जाता है। अब आप समझिए, जो बच्चा सुबह से घर से निकला है, 6 बजे का घर से निकला है, ना उसने कुछ खाया है ना उसने कुछ पिया है, उसने लगातार बाहर पढ़ाई की, सब उसने पेपर दिया जाके, उसको पता चलता है पेपर भी लीक हो गया, उसने पता चला माँ बाप उसके इतनी सफ़र करके आए हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है, बाहर धूप में बैठे हैं। फिर जब शाम को पता चलता है वो पेपर लेके आ गया, फिर वो दौड़ा दौड़ा जाता है, पेपर दे के आता है, फिर वो घर पर आता है रात के 12 बजे। अब आप ये समझिए, इतने पैसे देने के बाद भी क्या है यार, आंसर सीट आती है वो भी गलत आती है। पेपर के बाद इनकी आंसर सीट आती है, उसकी भी कोई डेट नहीं होती है कि इस सीट में इनकी आंसर सीट आएगी। आंसर सीट आती है वो भी गलत आती है, कोई RSPQ कोड होता है, कहीं पे PRSQ की आंसर की आ जाती है। जिन बच्चों के 130 नंबर हैं उनके 110 हो जाते हैं, जिनके 120 नंबर हैं उनके 80 नंबर हो जाते हैं, और सुनिए जिनके 100 नंबर हैं उनके 120 नंबर हो गए, और जिनके 150 नंबर हैं जिनके 167 नंबर हो गए। 167 मार्क्स हो गए 150 से, और 100 से 120 नंबर हो गए। आप ये समझिए, जिनके कम थे उनके मार्क्स बढ़ गए, जिन्होंने तुक्का लगाया जिनके ज़्यादा थे उनके मार्क्स कम हो गए। दैट इज़ अ हार्श रियलिटी ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। जब बच्चे मेल लिखे हैं कि रिप्लाई नहीं आया, जब बच्चे मेल लिखे हैं कि आंसर की गलत है, और सुनिए अभी तो आंसर की ही उलटफेर हुआ, फिर बाद में क्वेश्चन भी रॉन्ग आए, रॉन्ग क्वेश्चन भी इन्होंने डाले, उसका भी इन्होंने कोई बोनस मार्क्स नहीं दिया। मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे, इन्होंने उनका भी कोई बोनस मार्क नहीं दिया। मेल लिखे तो कोई रिप्लाई नहीं, मैंने भी 3 मेल किए हैं कल से, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, बोनस नहीं दिया, ठीक है ना, बोनस भी नहीं दिया कि मतलब एक बोनस दे दे तो बच्चे के 3 मार्क्स बढ़ जाते, उन्होंने उसका भी बोनस नहीं दिया। रॉन्ग क्वेश्चन भी थे, और दोबारा से इन्होंने आंसर की जनरेट नहीं की, दोबारा से इन्होंने जो रिव्यू आंसर की होती है वो भी इन्होंने जनरेट नहीं की। अब सुनिएगा, बिना बताए आंसर की आई, कोई एक डेट फिक्स नहीं थी कि आंसर की आएगी, कोई इन्होंने एक अपना शेड्यूल नहीं प्रॉपर डाला कि इस टाइम पे इस डेट पे इस स्टेज पे तुम्हारी आंसर की आई, कुछ नहीं डाला। रिजल्ट उसके 2 दिन बाद पब्लिश कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, ज़्यादा ईमेल आईडी आ रही हैं, और बच्चों की आवाज़ वहाँ पे दबा दी जाती है, बच्चों की आवाज़ दब जाती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की आवाज़ दब जाती है, और रिजल्ट 2 दिन बाद उसके बाद जारी हो जाता है। काउंसलिंग की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण पे शुरू हो चुकी है, और पहला चरण काउंसलिंग की प्रक्रिया का आ चुका है, जिसमें सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। सीट मैट्रिक्स लेट नाइट को आती है, जिस दिन से काउंसलिंग चालू होती है। अब आप समझिए, सीट मैट्रिक्स उस लेट नाइट को आती है, रात के 11 से 12 के बीच में। देन ऑल कॉलेज, देखिए ना, सीट मैट्रिक्स में सारे कॉलेज लिखे हैं को एजुकेशन, मतलब जिसमें गर्ल्स भी पढ़ सकता है, जिसमें बॉयज़ भी पढ़ सकती है। को मीन्स होता है कॉम्पार्टमेंटेड, एंड एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, जिसमें को एजुकेशन मतलब समान अधिकार, ठीक है ना, समान अधिकार। लड़के वहाँ पे पता चलता है, जैसे स्वामी विवेकानंद सहित कॉलेज, उनको पता चलता है वो कॉलेज तो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही था। स्वामी विवेकानंद, कोई और भी कॉलेज था, एक बार देख लेना, मेरे को नाम याद नहीं ना, है ना, वो गर्ल्स के लिए ही था। जब बच्चे सफ़र करते हैं, कॉलेज मिलता है, बच्चे पहुंचते हैं कि वो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही कॉलेज था, अब हमें कॉलेज नहीं मिलेगा तो हमारे पैसे वापस कर दीजिए, पैसे भी वापस नहीं किए जाते। उनके 40,000 तो जमा कर लिए गए, उनके 5,000 रुपये भी जमा कर लिए जाते हैं।
उनके 40,000 भी जमा हो जाते हैं, उनके 5,000 रुपये भी जमा हो जाते हैं, और वो माँ बाप जो धूप में भगे भगे जाते हैं बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, वो भी नहीं हो पाता है। जब मेल करते हैं आपने को एजुकेशन क्यों लिखा, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। यहाँ से भी आवाज़ दब जाती है। नेक्स्ट सुनिएगा, कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है कि जो बच्चे मार्क्स लेके आए थे उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है, जो बच्चे मार्क्स लेके आए थे उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। जब से इनको कॉलेज मिलता है तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, बच्चे एक दिन का समय मांगते हैं कि एक दिन का समय दे दीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, तब भी ये रिपोर्टिंग की डेट आगे नहीं बढ़ाई जाती है। तभी भी रिपोर्टिंग की डेट एक दिन के लिए आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। इतनी निष्पक्षता के साथ हमारे देश में इलेक्शन यानी चुनाव हो सकते हैं, ईवीएम आ सकती है, बट बच्चों के एजुकेशन के लिए यहाँ पे डेट नहीं बढ़ाई जा सकती है। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, सेकंड राउंड आता है, कट ऑफ फिर भी इतनी हाई चली जाती है, बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाता है, सीट मैट्रिक्स रेट नाइट को आती है, अलॉटमेंट लेटर का कोई पता नहीं। जो फर्स्ट राउंड में भी बेटा अलॉटमेंट लेटर आया था वो भी रात को आपको 12 बजे आया है, बच्चा सुबह 7 बजे से बेर वेबसाइट चेक कर रहा है, लेकिन अलॉटमेंट रात में है। सेकेंड राउंड आता है, जो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है उनसे भी 500 रुपये मांग लिए जाते हैं, जब बच्चे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं तो उनके 500 रुपये वापस तो नहीं किए जाते हैं, बट लेकिन उनके 500 रुपये फिर नहीं लिए जाते हैं 2 दिन के बाद। अब सुनिएगा मॉपअप राउंड, ये सेकंड राउंड में ही कट ऑफ इतनी हाई चली जाती है, 500 रुपये मांगे जाते हैं, अलॉटमेंट सीट मैट्रिक्स सब लेट नाइट आता है, कोई इनका समय नहीं है। बट हाँ, इनका जो समय है ये उस टाइम पे अपनी 12 बजे चॉइस फिलिंग लॉक कर देंगे, इतने टाइम पे रिपोर्टिंग खत्म कर देंगे, वो ये कर देंगे प्रॉपरली, बट बच्चों के हित में ये नहीं सोचेंगे। फिर देखिए मॉपअप राउंड आता है बेटा, मॉपअप राउंड में पोस्टपोन कर दिया जाता है, सुबह से बच्चा 7 बजे से रात में 10:30 हो जाते हैं। जब मैंने 4 मेल किए हैं उसके बाद मेल का तो कोई रिप्लाई नहीं आया, मेरे वीडियो बनाने के 5 मिनट बाद ही इनका क्या हो गया, इनका नया पोस्ट आई है कि इसमें इन्होंने पोस्टपोन कर दी, MSc नर्सिंग की भी और पोस्ट BSc सबकी इन्होंने काउंसलिंग पोस्टपोन कर दी। अब सुनिएगा, काउंसलिंग में पैसे लेते हैं, काउंसलिंग में इन्होंने पैसे ले लिया, कितने पैसे लिए हैं, 5500 रुपये ने काउंसलिंग के प्रोसेस पैसे ले लिए। अब काउंसलिंग के जो पैसे इन्होंने लिए वो भी इनको 5500 रुपये इन्होंने काउंसलिंग के ले लिए, उसके बाद भी ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हालत है, कोई समय पे काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब इनकी नई डेट पता नहीं कब आएगी, ठीक है ना। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आज मेल करिएगा, आर यू एग्रीड विद मी, देन मेल abbmu.com वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे इनका जीमेल है, अपनी आवाज़ को उठाइएगा, दबाइएगा नहीं, क्योंकि जितना दबेंगे ये दुनिया उतनी ही दबाएगी। एक बार ही जाइएगा एंड इनकी वेबसाइट पे मेल करिएगा, कब तक ऐसी बातें लिखिएगा जो मैंने आपसे कही हैं। इफ़ यू एग्रीड विद मी देन कमेंट #ABBMU इसमें #ABBMU स्कैम #ABBMU स्कैम, नॉट स्पेस कोई मत रखिएगा, है ना। यस, अगर मेरा काम आपको सही लगा है देन लाइक, अगर नहीं लगा है देन डिसलाइक, अगर अच्छा लगा है तो गुड कमेंट करिएगा, नहीं लगा तो आप बैड कमेंट भी कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट को आपका लाइक कर दूंगा एंड ठीक है ना। तो देखिए ये इनकी पहले की सीट मैट्रिक्स थी, अभी तक तो कोई डेट नहीं आई है। देन थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, आपसे मिलते हैं, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच गाइज़।